शिवरात्रि के महान पर्व पर भगवान शिव के स्तोत्र के साथ मैं शिव सूत्र के उन रहस्यों को स्पष्ट करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन के आधार हैं, जिन सूत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन के उलझे हुए रहस्यों को खोल सकते हैं, हम अपने जीवन की जटिलताओं को अनुकूल बना सकते हैं और एक बूंद की यात्रा को पूर्णता देते हुए सागर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकते हैं। पुष्पदंत ने अपने शिव महिम्न स्तोत्र में भगवान शिव की आराधना करते हुए कहा है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरु शाखाम लेखनीं पत्र मूर्वे लिखति यदि ग्रहीत्वां शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां ईश पारम नयाति। यदि समस्त समुद्रों को मिलाकर के उसकी स्याही बनाई जाए, यदि समस्त वृक्षों को काटकर उसकी लेखनी बनाई जाए और यदि स्वयं विधाता भगवान शिव के गुणों का वर्णन इस पृथ्वी को कागज बनाकर लिखने की कोशिश करे, तब भी भगवान शिव के गुणों का और उनके रहस्यों का स्पष्टता के साथ अंकन नहीं हो सकता। और मैं उस विराट सत्ता के भगवान शिव के उस मंत्र की व्याख्या कर रहा हूं, जिस मंत्र में पूरे जीवन का सार दिया हुआ है। और यजुर्वेद में ऐसे सैकड़ों मंत्र हैं और वे सभी मंत्र अपने आप में मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनमें उन सूत्रों को स्पष्ट किया गया है जो आज के मानव जीवन के लिए अनिवार्य हैं। सूत्र का तात्पर्य संक्षिप्त, सूत्र का तात्पर्य संकेत रूप में कहा गया, सूत्र का तात्पर्य पूरे समुद्र को एक बूंद में कहने की और लिखने की कल्पना करना। और यजुर्वेद के ऐसे ही मंत्र का मैं उच्चारण कर रहा हूं और फिर मैं उसकी व्याख्या स्पष्ट कर रहा हूं। यजुर्वेद का वह मंत्र है, ओम नमः संभवाय च मायो भवा या च नमः शंकराय च महेश्वराय या च नमः शिवाय च शिवतराय च। और यह यजुर्वेद का मंत्र बहुत बहुत समाधानों को लेकर के ऋषि की वाणी से उद्घोषित हुआ है। इस छोटे से मंत्र में एक विराट चिंतन छिपा हुआ है। आवश्यकता है उस मंत्र की उस दिव्यता को और उसके गर्भ में छिपे हुए उस अर्थ को समझने की। और ऋषि कह रहा है कि नमः संभवा यचमयो, मैं संभव बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होना चाहता हूं, क्योंकि मैं संभव नहीं हूं, क्योंकि मैं सही रूप में शिव की पात्रता प्राप्त नहीं कर पाया हूं, क्योंकि जीवन के दो सत्य हैं। एक सत्य है पूर्ण रूप से समर्पण होने का, पूर्ण रूप से श्रद्धानत होने का, पूर्ण रूप से विनीत होने का, नम्र होने का। और दूसरा मार्ग है आक्रमण करने का, प्रहार करने का, बलपूर्वक कार्य करने का। मगर उस संभवाय में
इन दोनों ही अर्थ के तत्वों को स्पष्ट किया गया है। ऋषि कह रहा है कि मैं उस आक्रामक वृत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता, क्योंकि वह आक्रामक वृत्ति विज्ञान की वृत्ति है। ज्ञान और विज्ञान में मूलभूत अंतर है। ज्ञान को नारी कहा गया है, स्त्री कहा गया है, और विज्ञान को आक्रामक कहा गया है, पुरुष कहा गया है। और पुरुष बनकर के केवल आक्रमण करना ही जानता है। पुरुष आक्रामक होता है। पुरुष उस चिंतन को, उस तथ्य को समझने की कोशिश नहीं करता। ज्ञान हमेशा नम्रता सिखाता है। हम भगवान शिव के दरबार में पहुंचते हैं, भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ करके और 10 उंगलियों को परस्पर जोड़ करके अपने सिर को झुका करके प्रणाम करते हैं। और इस बात का चिंतन है कि मैं अपनी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों, इन 10 इंद्रियों, इन 10 उंगलियों का मतलब है 10 इंद्रियों को आबद्ध करके और अपने सिर में जो बुद्धि है, जो अहंकार है, उसको नीचे गिराता हुआ मैं आपको प्रणाम करता हूं। और हमारी यह प्रणाम वृत्ति, यह हमारा प्रणाम करने का तरीका जीवन का एक सत्य है, क्योंकि हम विनीत होकर के चलने की क्रिया जानते हैं, हम संभव होने की क्रिया जानते हैं, हम संभव बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होते हैं। स्त्री अपने आप में एक पूर्ण समर्पण है, क्योंकि उसका रास्ता समर्पण का रास्ता है, विनय का रास्ता है, नम्रता का रास्ता है, अपने आप में झुकने का रास्ता है। विज्ञान जब उस पर हावी होता है और जब पुरुष विज्ञान में बन जाता है तो उस पर आक्रमण करता है, बलात्कार करता है। मगर इस बलात्कार में एक चीज छूट जाती है। उस बलात्कार से इस नारी शरीर को तो प्राप्त कर लेता है। हो सकता है कि पुरुष आक्रामक बनकर के नारी शरीर को हथिया ले, एकांत में कोई नारी खड़ी है और पुरुष बलपूर्वक उसको दबोच ले। मगर इस दबोचने में नारी शरीर उससे प्राप्त हो सकता है, मगर क्या उस नारी शरीर के अंदर आत्मा है, वहां तक वह पहुंच सकता है? क्या वह आत्मा को अपने अधिकार में दे सकता है? शायद ऐसा नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से विज्ञान के माध्यम से भगवान शिव को नहीं समझा जा सकता। विज्ञान तो आक्रमण का रास्ता है, विज्ञान के माध्यम से संभव नहीं बना जा सकता। जहां विज्ञान है, उस विज्ञान से हम शिव के मंत्र के अर्थ को तो समझ सकते हैं, इस नमः संभवाय के अर्थ को समझ सकते हैं, मगर इस सूत्र तक नहीं पहुंच सकते। इस सूत्र तक पहुंचने के लिए उस आत्मा को स्पर्श करना पड़ेगा, और उस आत्मा को स्पर्श करने के लिए आक्रामक वृत्ति नहीं चाहिए। आक्रामक वृत्ति केवल शरीर को दे सकती है। हम नारी शरीर पर आक्रमण करके उसके शरीर को ले सकते हैं, मगर आक्रामक वृत्ति होने से उसके प्यार को नहीं प्राप्त कर सकते, उसके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी नम्रता को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके हृदय को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक उस नारी के हृदय को स्पर्श नहीं कर सकते, उसकी आत्मा को नहीं जीत सकते, तब तक जीवन में आनंद का रास्ता प्राप्त नहीं हो सकता। आक्रमण से जीवन की पूर्णता और जीवन का आनंद और जीवन की मधुरता अनुभव नहीं हो सकती। इसलिए ऋषि कह रहा है कि संभवाय, मैं संभव बनना चाहता हूं। संभव पूर्ण नम्र, पूर्ण विनीत, पूर्ण समर्पण युक्त, और यह पूर्ण समर्पण युक्त ज्ञान के माध्यम से ही संभव हो सकता है। विज्ञान तो एक प्रकार से विश्लेषण करता है। एक गुलाब का पुष्प बहुत सुंदर विकसित है, झूम रहा है डाली पर। ज्ञान उसको देखने कर एहसास करेगा कि यह कितनी मधुरता के साथ मुस्कुरा रहा है। उसको उस गुलाब के फूल में मुस्कुराहट दिखाई देगी, और यदि उसका हृदय विकसित है तो उस गुलाब के पुष्प में उसकी प्रेमिका का चित्र और बिंब अनुभव होने लगेगा। मगर यह हो सकता है जब वह संभव हो। मगर यदि वह आक्रामक है, यदि वह विज्ञान के रास्ते पर चलता है, तो उस गुलाब के पुष्प को तोड़ डालेगा, और तोड़ करके उसकी पत्तियों को, उसकी पंखुड़ियों को अलग अलग करके यह एहसास करवा देगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट इतना है, इसमें ऑक्सीजन इतना है, इसमें जल इतना है, और इसमें कौन कौन से तत्व कितने हैं। मगर कौन से तत्वों को ढूंढने में उस गुलाब के पुष्प के सौंदर्य को उसने नष्ट कर दिया, और यह सौंदर्य नष्ट हो जाना प्रकृति को नष्ट करना है। यह सौंदर्य नष्ट हो जाना ईश्वर की सत्ता को नष्ट करना है। यह सौंदर्य नष्ट कर देने का मतलब विश्व को समाप्त कर देने की क्रिया है। विज्ञान निरंतर
उस नष्ट करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है, क्योंकि वह आक्रामक है, क्योंकि वह आक्रमण करना चाहता है, क्योंकि वह जबरदस्ती किसी को छीनना चाहता है, झपटना चाहता है, किसी पर अधिकार करना चाहता है। और इसीलिए ऋषि कह रहा है कि मैं उस आक्रामक वृत्ति को विज्ञान के माध्यम से, उस चिंतन के माध्यम से उस आत्मा तक नहीं पहुंच सकता जिस आत्मा को शिवत्व कहा गया है। अगर हमें शिव के पास पहुंचना है तो नम्रता के रास्ते से पहुंच सकते हैं। यदि हम उस आत्म तत्व को देखना है तो फिर हमें संभव बनना पड़ेगा। यदि हम उस परमात्मा में अपने आप को लीन करना है तो हमें समर्पण होने की क्रिया सीखनी पड़ेगी। और समर्पण होने के लिए अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों को एक साथ आबद्ध करना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको प्रणिपात करना पड़ेगा, ज्ञान को कर्म पर हावी करना पड़ेगा। और इसीलिए जब हाथ जोड़ते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों पर हावी होती हैं, दोनों परस्पर जुड़ जाती हैं। और जुड़ करके उसके साथ ही साथ हम अपने सिर को उस हाथ और बंधे हुए हाथ पर टिका देते हैं। और इस भाव का चिंतन है कि मैं अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से इस ज्ञानेंद्रियों के हवाले करता हूं। अब मेरे पास तर्क नहीं है, अब मेरे पास किसी प्रकार का मोह नहीं है, अब मेरे पास किसी प्रकार की आक्रामक वृत्ति नहीं है। मैं विनीत हूं, मैं नम्र हूं, मैं अपने आप में झुकने की क्रिया कर रहा हूं, मैं अपने आप में प्रणिपात होने की क्रिया कर रहा हूं। और जब ऐसी वृत्ति प्रारंभ होती है, जब ऐसी क्रिया प्रारंभ होती है, तब ज्ञान का उदय होता है। तब विज्ञान अपने आप में हमारे जीवन और चिंतन से परे हटता है, क्योंकि विज्ञान एक बुद्धि को भ्रमित करने की क्रिया है। वह कहता है कि गुलाब के पुष्प में क्या है, कुछ नहीं है, और उसकी पंखुड़ियों को तोड़ करके बता देता है कि इसमें तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड है। हम उस गुलाब के पुष्प के सौंदर्य को देखना चाहते हैं, उस गुलाब के हृदय तक पहुंचना चाहते हैं, उस गुलाब की मुस्कुराहट को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, और झूमती हुई डाली पर जो गुलाब का पुष्प विकसित है उसके सौंदर्य का आकलन करना चाहते हैं, आस्वादन लेना चाहते हैं। और वह आस्वादन तभी हो सकता है जब वह डाली पर खिला हुआ हो, जब वह मुस्कुराते हुआ झूम रहा हो। और ज्ञान उस गुलाब के पुष्प को डाली पर ही खिले रहने देना चाहता है। और इसीलिए वह ऋषि कह रहा है कि संभवः, तुम्हें संभव बनना है। संभव बनने का मतलब है कि तुम्हें इस संसार की वृत्तियों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। संसार में जो कुछ है वह अपनी जगह बह रहा है, तुम उसके अनुरूप बनना है। तुम्हें अपने ज्ञान को और तुम्हारे अहंकार को समाप्त करना है और अपनी सारी चित्त वृत्तियों को, सारी कर्मेंद्रियों को और सारी ज्ञानेंद्रियों को एक साथ एकत्र करके उस संसार के प्रवाह में अपने आप को निमग्न करना है, बहने देना है। संभव का मतलब है मैं उसके अनुरूप बनने की क्रिया करना चाहता हूं। किसके अनुरूप? भगवान शिव के हृदय के अनुरूप बनने की क्रिया। क्योंकि भगवान शिव को समझना विज्ञान के माध्यम से संभव नहीं है। शिव को समझने के लिए शरीर के माध्यम से भी वो शिव को नहीं समझ सकते। उसको समझ सकते हैं अपने आप में पूर्ण प्रणिपात होते हुए, पूर्ण नमन होते हुए, पूर्ण चिंतन होते हुए। और इस प्रणिपात करने की क्रिया नमः संभवा यच मयो, मैं स्वयं ऐसा बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझ में यह ज्ञान, यह चिंतन, यह विचार, यह धारणा पैदा हो, मैं एहसास कर सकूं कि मैं इस संसार के सारे घटनाक्रमों को, जो संसार प्रभावशील है, उसको मैं मोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं तो उसका अनुरूप बनना चाहता हूं। मैं धारा के अनुरूप बह करके समुद्र में विलीन होना चाहता हूं। क्योंकि भगवान शिव तो अपने आप में पूर्णता युक्त हैं, जिसको शास्त्रों में पूर्ण कहा गया है, जिसको ज्ञान में पूर्णत्व कहा गया है, जिसको परमात्मा कहा गया है, जिसको आत्मा में परमात्मा का विलीन होने की क्रिया कहा गया है, वह एकमात्र शिव है, वह देव हैं और देवताओं की देव महादेव हैं। और इसीलिए उनको समझने की क्रिया जीवन के आधारभूत चिंतन को समझने की क्रिया है। क्योंकि मैं स्वयं उसके उत्पत्ति प्रजनन बिंदु को, उसके उत्पत्ति स्थल को देखना चाहता हूं। हम शिव को क्यों समझना चाहते हैं? हम ब्रह्मा को क्यों नहीं समझना चाहते? विष्णु को क्यों नहीं समझना चाहते? हम केवल भगवान शिव को ही क्यों समझना चाहते हैं? इसलिए कि भगवान स्वयं शिव प्रजनन युक्त हैं। ये सारी सृष्टि के नियामक हैं, सारी सृष्टि को उत्पत्ति करने वाले एक चिंतन युक्त आग्रह है। हमारे चित्त की 3 वृत्तियां हैं। पहली वृत्ति, हम जो कुछ विश्व में घटित हो रहा है
उसको देखते हैं और उसमें एक भाग बन जाते हैं। यदि कहीं दुखद समाचार मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, यदि कोई खुशी के समाचार मिल जाते हैं तो हम खुशी हो जाते हैं, यदि कहीं थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, यदि कुछ प्राप्त हो जाता है तो हम बहुत आनंद अनुभव करने लगते हैं। यह अनुभव करना अलग चीज है, अनुभव युक्त होना अलग चीज है। यह आनंद के लिए एक क्षण भर के लिए एक आग्रह को प्राप्त कर लेना अलग चीज है, स्वयं आनंद युक्त बन जाना अलग चीज है। और इसीलिए भगवान शिव पूर्ण आनंद युक्त हैं। आनंद की कल्पना नहीं है, आनंद का छलावा नहीं है, क्योंकि वह तीसरे तल पर है। पहले तल पर तो आदमी बिल्कुल अलग अलग रूपों में विचरण करता रहता है। वह सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, रोता भी है, हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, और जीवन के वे सारे कार्यकलाप करता रहता है जैसा जीवन चल रहा है। दूसरों के जीवन के अनुरूप बनने की क्रिया की कोशिश करता है। यह तो पहला चित्त है। इस पहले चित्त को तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने पर ही सांभव युक्त बनना पड़ेगा। सांभव युक्त बनने की क्रिया उस पहले चित्त की क्रिया को तोड़ना है, उसके अंदर प्रवेश करने की क्रिया है। क्योंकि शिवत्व को समझने के लिए, शिव तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि हम ऊपर के तल को तोड़ दें। हम पूर्ण रूप से समर्पण युक्त होने की क्रिया करें, पूर्ण रूप से नमन होने की क्रिया सीखें, पूर्ण रूप से आंख बंद करके भगवान शिव के स्वरूप में निमग्न होने का चिंतन और विचार करें। इसलिए कहा है कि नमः संभवा यचमयो, मैं स्वयं ऐसा चाहता हूं, हूं नहीं, क्योंकि मैं ऊपरी वृत्ति पर, ऊपरी तल पर ही घूम रहा हूं, और ऊपरी तल पर घूमने से सत्य के साक्षात्कार दर्शन नहीं हो सकते। मैं शिवत्व तक नहीं पहुंच सकता, शिव के उस आनंद को लीन नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रों में भगवान शिव के स्वरूप का एक अजीब और अद्भुत ढंग से वर्णन किया है। भगवान शिव स्वयं तीनों लोकों के संपदा के स्वामी हैं, कुबेर के अधिपति हैं, और उसके बावजूद भी वे संसार में रहते हैं, निश्चिंत, निर्भीक, निर्द्वंद्व। कहीं किसी प्रकार का मोह नहीं है। उस धन संपदा होते हुए भी वे निर्लेप हैं, उसमें आग्रह युक्त लगे हुए नहीं है, वो धन संपदा को भोगने के आकांक्षी नहीं है। उसके सामने धन संपदा तो बिखरी हुई है, बिखरने के बावजूद भी वे बिल्कुल तटस्थ हैं। वे शमशान में उस स्थान पर बैठे हुए हैं जहां मृत्यु उनका कुछ अहित नहीं कर सकती, क्योंकि वे स्वयं इस बात को समझते हैं कि जीवन में अनुरक्त होने से अनुकूलता प्राप्त नहीं हो सकती। और भगवान शिव उस पार्वती के पति हैं जो स्वयं अपने आप में शक्ति स्वरूपा है, भगवती जगदम्बा है, शक्ति का अक्षय भंडार है, और अक्षय भंडार होते हुए भी, उस शक्ति के पति होते हुए भी भगवान शिव बिल्कुल नम्र हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं। उनमें किसी प्रकार का आयुध नहीं है, किसी प्रकार की ताकत प्रदर्शन करने की इच्छा नहीं है। वे बिल्कुल पालथी मार करके निश्चिंत और निर्भीक बैठे हुए हैं। संसार की घटनाओं का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, और संपदा के स्वामी होते हुए भी वे उस धन में, उस संग्राहक वृत्ति में लीन नहीं है। अपने शरीर पर कपड़े ही नहीं है, वे तो मस्ती के साथ बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर जो आनंद है, उनके चेहरे पर जो मस्ती है, उनके चेहरे पर जो एक तुष्टि का भाव है, वह तुष्टि का भाव, वह आनंद का भाव, वह मस्ती का भाव प्राप्त हो। ऋषि कह रहा है कि यचमयो, मैं स्वयं वह तुष्टि, वह आनंद चाहता हूं जो भगवान शिव के पास है, और इसीलिए मैं उस अपने ज्ञान के प्रथम तल से दूसरे तल की ओर जाने की इच्छा रखता हूं। नमः, मैं नमन के युक्त, प्रणाम के साथ में, मैं समर्पण के साथ में, जीवन के प्रवाह के साथ में मैं उस भगवान शिव को प्राप्त करना चाहता हूं जो शिव मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। मृत्यु जिसको स्पर्श नहीं कर सकती, लोभ, क्रोध और मोह जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, जो इन सारे तत्वों से परे है, जिसके चेहरे पर एक अखंड आनंद की वर्षा होती रहती है, जिसके होठों पर एक गुनगुनाहट, एक मुस्कुराहट है, एक प्रवाह है, एक जीवन का सत्य है। मैं उस जीवन के सत्य को केवल शिव के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता हूं, शिव के माध्यम से ही समझ सकता हूं, और किसी देवता के माध्यम से मैं नहीं समझ सकता। और कोई देवता इतना निश्चिंत है ही नहीं, और कोई देवता इतना निर्द्वंद्व नहीं है, और कोई देवता इतना मस्त और आनंद के साथ जीने वाला नहीं है। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी निश्चिंत है, वह आक्रामक बन सकता है, क्योंकि वह शक्ति के अधिपति है।
वे भोग और विलास में लीन हो सकते हैं क्योंकि वे कुबेर के अधिपति हैं, परंतु उसके बावजूद भी वे तटस्थ हैं, वे इन सब से परे हैं। और मैं अपने जीवन में उस भगवान शिव की आराधना करके कुबेर के समान संपदा का स्वामी तो होना चाहता हूं। मेरे जीवन में धन की कमी नहीं रहे। उस धन के लिए मुझे लक्ष्मी की आराधना करने की जरूरत नहीं है, भगवान विष्णु की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उस कुबेर की मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव की साधना करने से स्वयं मैं अपने आप में उस धन को प्राप्त कर लूंगा, उस ऐश्वर्य को प्राप्त कर लूंगा, उस पूर्णता को प्राप्त कर लूंगा जो कुबेर के पास है, जो लक्ष्मी के पास है। मगर मैं आक्रामक वृत्ति से उस धन को प्राप्त नहीं करना चाहता, उस कुबेर को प्राप्त नहीं करना चाहता, उस लक्ष्मी को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहता। मैं चाहता हूं कि इतना अधिक धन, ऐश्वर्य, वैभव, विलास मेरे पास हो, अवश्य हो, मगर होने के बावजूद भी मैं चिंताग्रस्त नहीं रहूं, हर समय तनाव में नहीं रहूं कि यदि इस धन को किसी ने चुरा लिया तो क्या होगा, यदि कोई राज्य बाधा आ गई तो क्या होगा, यदि आग लग गई तो क्या होगा, यदि ये धन क्षीण हो गया तो क्या होगा, यदि व्यापार में कमी आ गई तो क्या होगा। क्या होगा शब्द शिव के पास नहीं है। न्यूनता शिव की बिंदु नहीं है, क्योंकि जहां शिव की साधना है वहां न्यूनता नहीं हो सकती, कमी नहीं हो सकती, किसी प्रकार की उसमें विक्षेप नहीं हो सकता। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 लक्ष्मी की साधना करने की अपेक्षा एक शिव की साधना करना ही अपने आप में पर्याप्त है। 1000 बार कुबेर को अपने वश में करने की अपेक्षा एक बार शिव के सामने नमन करना ही पर्याप्त है, क्योंकि भगवान शिव अपने आप में पूर्ण लक्ष्मी और कुबेर को देने में समर्थ हैं, जीवन में ऐश्वर्य, धन और संपदा को देने में समर्थ हैं, जो अपने आप में कुबेर के अधिपति हैं, अक्षय भंडार के अधिपति हैं, स्वर्ण के अधिपति हैं। और भगवान शिव की साधना करने से वह सब कुछ सहज ही प्राप्त हो सकता है। और यही नहीं, अपितु संभव बनने के लिए सर्वथा चिंता मुक्त हो, रोग मुक्त हो, और वे तो स्वयं उस शक्ति के अधिपति हैं, वह तो स्वयं उस भगवती जननी के आराध्य देव हैं, जो शक्ति की स्रोत है। और जहां शक्ति है, नम्रता के युक्त, नम्रता के साथ में शक्ति है, वहां रोग नहीं है, वहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, वहां किसी प्रकार की बाधा नहीं है, अड़चन नहीं है, चिंताएं नहीं है। और इसीलिए तो भगवान शिव को मृत्युंजयी कहा गया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। इसीलिए तो भगवान शिव को अमृतमय कहा गया है, वह रोगों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाला है। इसीलिए उन रोगों को दूर करने के लिए, उस मृत्यु भय को मिटाने के लिए अन्य देवी देवताओं की साधना करना आवश्यक है ही नहीं। आवश्यकता है स्वयं को संभव बना करके, नम्रता युक्त बना करके, समर्पण युक्त बना करके शिव के उस तीर्थ तल पर स्पर्श करने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना है। और दूसरा तल, जहां मैंने पहले तल का स्पर्श किया, जहां मैंने पहले तल को, उस ज्ञान के पहले बिंदु को स्पर्श किया कि हम कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पूर्णतः प्रणिपात हो, नम्र हो, विनीत हो, और साथ ही साथ हमारे शिर में जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो मोह है, उसको उन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर विनीत करते हुए बुद्धि से परे हट करके, विज्ञान से दूर होकर के पूर्णतः प्रणिपात होने की क्रिया उस ज्ञान का पहला तल है। और ज्ञान का दूसरा तल गुरु है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है, नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। यदि तुम्हें उस भगवान शिवत्व को प्राप्त करना है, और शिवत्व को प्राप्त करने का मतलब है पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करना, शिवत्व को प्राप्त करने का मतलब है पूर्ण शक्ति प्राप्त करना, शिवत्व को प्राप्त करना है मृत्यु पर विजय प्राप्त होने की क्रिया, शिवत्व को प्राप्त करने का मतलब है रोगों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की भावना। हम पूर्णतः रोग मुक्त हों, हम पूर्णतः मृत्यु से परे हों, मृत्यु हमारे स्पर्श नहीं कर सके, यमराज हमारे सामने झपट्टा नहीं मार सके, काल हमारे सामने खड़ा नहीं हो सके, हम निश्चिंत हो सके, निर्भीक हो सके, निर्द्वंद्व हो सके। और ऋषि कह रहा है कि ऐसा अगर तुम दूसरे तल पर जा सको तो ऐसा हो सकता है, मगर तुम्हें पहले भवाय बनना पड़ेगा, संभवाय होना पड़ेगा। संभवाय का मतलब है तुम्हें यह भावना आनी चाहिए कि तुम अत्यंत नम्र हो, विनीत हो, क्षमायुक्त हो, तुम्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, तुम्हें किसी प्रकार की लोभ मोह की वृत्ति नहीं है, पूर्णतः निष्पक्ष और पूर्णतः शुद्ध सात्विक बनकर के गुरु चरणों के पास पहुंच सको। क्योंकि
नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। भवाय बनने के लिए, उस शिव के पास पहुंचने के लिए तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास केवल रास्ता गुरु रास्ता है। भवाय का मतलब है गुरु, जो तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता है, जो तुम्हें अग्रसर कर सकता है, जो तुम्हें शिव तत्व की बारीकियां को समझा सकता है, जो शिव तत्व की साधना को संपन्न करवा सकता है, जो तुम्हें मृत्यु से परे हटवा सकता है, जो तुम्हें रोग मुक्त कर सकता है, जो तुम्हें क्षमा करने की क्रिया सिखा सकता है। और ज्ञान के इस दूसरे तल पर पहुंचने के लिए, भवाय बनने के लिए, अपने आप को समर्पण करने की क्रिया का भान होने के लिए अपने जीवन में भवाय को स्थापित करें, अपने जीवन में गुरु को स्थापित करें। क्योंकि गुरु को शास्त्रों में भवाय कहा गया है। भवाय तवै गुरुवै पदम। भवाय ही अपने आप में जीवन में गुरु हैं। इसलिए शिवोहम गुरुर्वै शिवोहम, मैं शिव को गुरु के रूप में ही देख सकता हूं। शिव को अपने किसी अन्य रूप में देखने की क्रिया का ज्ञान है ही नहीं। शास्त्र बिल्कुल दो टूक शब्दों में कह रहा है कि शिव अपने आप में पूर्ण रूप से गुरुत्वमय है। गुरु के माध्यम से चलकर के ही शिव तक पहुंचा जा सकता है। गुरु के माध्यम से ही हम उस शिव के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उस पूर्ण कुबेर और संपदा को ऐश्वर्यवान बन सकते हैं, लक्ष्मी के अधिपति बन सकते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मगर वह रास्ता भवाय बनकर के होने से है, गुरु के माध्यम से ही संभव है। और गुरु तुम्हारे उस ज्ञान के दूसरे तल को स्पर्श कर सकता है। गुरु तुम्हें बता सकता है कि जीवन का आधार और चिंतन क्या है। गुरु तुम्हें बता सकता है कि तुम चिंता मुक्त कैसे हो सकते हो। गुरु तुम्हें इसकी व्याख्या कर सकता है कि अगर तुम्हारे जीवन में रोग हैं, तुम रोगों से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो, तुम कैसे शक्तिमान बन सकते हो, तुम कैसे अपने आप में जीवन में पूर्णत्व प्राप्त कर सकते हो, और उस शिवत्व को प्राप्त करने की क्रिया, उस शिवत्व को प्राप्त करने की भावना, उस शिवत्व को प्राप्त करने का चिंतन का रास्ता कौन सा है। और इसीलिए इस मंत्र में भवाय शब्द को मध्य में रखा है। प्रारंभ में ही मध्य में रखने के पीछे भावना यह है कि तुम गुरु के पास तभी पहुंच सकते हो जब तुम में क्षमा हो, जब तुम्हें नम्रता हो, जब तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में हो, जब तुम बहुत नम्रता युक्त बन सको, जब तुम अपने अहंकार को दूर करके प्रणिपात होकर के गुरु के पास पहुंच सको। ऐसा पहुंच सको तो गुरु तुम्हें आगे अग्रसर कर सकता है। यदि तुम्हें अहंकार है तो गुरु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। तुम गुरु को प्राप्त कर भी नहीं सकते, तुम गुरु के हृदय के एकाकार नहीं बन सकते। और इसीलिए तो भवाय शब्द के तीनों तत्वों को शामिल करके, क्योंकि भवाय का तात्पर्य है तुम में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, मैं तुम्हें न्यूनताओं से ऊपर उठा सकता हूं। गुरु कह रहा है उस संभवाय बनने की क्रिया के बाद कि तुम बिल्कुल नम्र बनकर के मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें पूर्ण भवाय बना सकता हूं। यदि तुम पूर्ण समर्पण युक्त होकर के आए हो तो मैं तुम्हें शिव तत्व पर ले जा सकता हूं। यदि तुम पूर्ण रूप से ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके आए हो तो मैं तुम्हें उस लक्ष्मी और कुबेर के अधिपति के स्थान तक पहुंचा सकता हूं। और इसीलिए तो जीवन में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर स्पष्ट रूप से कहा है कि गुरु स्वयं महेश्वर है, गुरु स्वयं शिव है, गुरु स्वयं साक्षात है। क्योंकि शिव का पूर्ण रूप पूर्ण प्रतिबिंब शिव है। हमारे सामने शिव तो नहीं है, मगर शिव का मूर्तिमंत स्वरूप गुरु के रूप में है। और इसीलिए गुरु को शिव कहा गया है। गुरु की व्याख्या, शिव की व्याख्या करना है। इस पूरे मंत्र का अगर धात्वर्थ लें, अगर पूरे मंत्र के अर्थ के चिंतन को स्पष्ट करें तो पूरे मंत्र में एक ही बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नमः संभवाय च मयो भवा यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा। मैं नमस्कार करता हूं उस लक्ष्मी के अधिपति शिव को, उस कुबेर के स्वामी शिव को, उस मृत्युंजयी शिव को, उस अमृतमयी शिव को जो रोगों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम है। परंतु अपने जीवन में मैं ज्ञान के इस दूसरे तल पर उस शिव को नहीं पहचान सकता। मैं शिव तक पहुंचना चाहता हूं और वो पहुंचने की क्रिया तो ज्ञान के तीसरे तल पर है। अभी तो मैं दूसरे तल पर आया हूं, अभी तो मैं बिल्कुल एक मिट्टी के लौंदे की तरह हूं जहां मुझ में कुछ चिंतन नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, कुछ मंत्र करने की क्रिया नहीं है, शिव के स्वरूप को समझने की क्रिया ही नहीं है। परंतु मैं संभव बनकर के आया हूं, मैं पूर्णतः प्रणिपात होते हुए आया हूं।
मैं पूर्णतः नम्र होते हुए आया हूं और मैं गुरु में अपने आप को एकाकार करने के लिए आया हूं। क्योंकि गुरुर्वै शिवोहम, मैंने और शास्त्रों ने एक ही बात को बार बार उच्चित किया है कि शिव को समझना है तो गुरु को ही समझना पड़ेगा। अगर शिव तक पहुंचना है तो गुरु तक पहुंचना ही पड़ेगा। गुरु के माध्यम से ही हम शिव तक पहुंच सकते हैं, और यदि हम शिव तक पहुंचे ही नहीं तो जीवन में हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। संसार का कोई देवता शिव के समान नहीं है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो। संसार के 8 प्रकार की बाधाएं हैं, और उन 8 प्रकार की बाधाओं में पहली बाधा मृत्यु है, दूसरी बाधा रोग है, तीसरी बाधा ऋण है, चौथी बाधा कुटुंब क्षय है, पांचवी बाधा बुद्धिहीनता है, छठी बाधा शत्रु आक्रमण है, सातवीं बाधा ग्रस्त न्यूनता है, और 8वीं बाधा ज्ञान की न्यूनता है। और ये 8 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि कोई एक अधिपति है तो वे भगवान शिव हैं। महेश कराय का मतलब है उन 8 प्रकार की बाधाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को मैं प्राप्त करूं। मगर मैं तो अभी तक दूसरे तल पर ही हूं, मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है। और यहां पर महेश करा तुम्हें अपने जीवन में यदि इन सभी बाधाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना है, यदि पूर्णतः रोग मुक्त होना है, यदि पूर्णतः ऋण मुक्त होना है, यदि पूर्णतः मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, यदि जीवन में चिंताओं को परे हटाना है, यदि जीवन में सब कुछ समर्थ बनना है, तो महेश कराय तो तुम्हें गुरु के माध्यम से शिव तक पहुंच सकते हो। गुरु के माध्यम से इन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो। महेश कराय का पाणिनि ने अर्थ किया है कि मैं स्वयं पूर्णतः अनुरक्त, नमन और विनीत होते हुए गुरु के चरणों में समर्पित हो सकूं। क्योंकि शिवोहम गुरुर्वै शिवोहम, मैं उस शिव को देखा नहीं, मैंने तो गुरु को देखा है। और शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान शिव अलग सत्ता नहीं है, गुरु को ही भगवान शिव माना गया है। क्योंकि गुरुर्वै शिवोहम, गुरु ही शिव है, शिव अलग चीज है ही नहीं, अलग तत्व ही नहीं है। जो कुछ शिव तत्व है वह गुरु तत्व ही है। इसीलिए शास्त्रों ने बार बार गुरु को ही शिव माना है। और गुरु तक पहुंचने के लिए उसी वेग के साथ बहने की क्रिया का ज्ञान होना है, जिस वेग के साथ नदी पहाड़ों से उतर करके समुद्र में विलीन होने की क्रिया करती है। जिस समय शिष्य में यह भावना आ जाती है कि मैं एक नदी हूं और तेजी के साथ बहती हुई समर्पण के साथ गुरु में लीन होने की क्रिया जानना चाहता हूं, और जिस क्षण वह तेजी के साथ दौड़ता हुआ गुरु में लीन हो जाता है तो निश्चय ही वह दूसरे तल पर पहुंच जाता है। उसको यह एहसास होना चाहिए कि मैं जब बैठूं तो मेरे सामने गुरु सामने साकार हो, जब मैं आंख बंद करूं तो गुरु का बिंब मेरे सामने स्पष्ट हो, जब मैं चिंतन करूं तो केवल गुरु शब्द ही मेरे चिंतन में हो, मैं केवल मंत्र जाप करूं तो केवल गुरु मंत्र जाप ही करूं। क्योंकि मेरे जीवन में गुरु के अलावा कोई मकसद, कोई महत्व, कोई मूल्य है ही नहीं। संभव यचमयः, मैं संभव तभी बन सकूंगा, संभवाय बनने के बाद तो संभव होना है, गुरुमय बनना है, अपने आप में गुरु में लीन होने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना है। और यह गुरु को प्राप्त करने की क्रिया जीवन का पूर्ण सत्य है, पूर्णता है, जीवन का आनंद है, जीवन की मस्ती है, एक छलकता हुआ जाम है। और जब हम एहसास कर सकें कि यह वायु, यह हवा, यह पवन, यह जीवन का आनंद, यह जीवन का ऐश्वर्य, यह जीवन का सुख और सौभाग्य पूर्णतः गुरु में लीन होने की क्रिया से ही प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए गुरु स्वयं महेश कराय, वह गुरु कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हें चिंता मुक्त होना है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं और मुझे चिंता किसी प्रकार से व्याप्त नहीं होती, मैं चिंताओं से परे हूं। मैं तुम्हारी चिंताओं को अपने ऊपर जज्ब करने की क्रिया जानता हूं, मैं तुम्हारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेता हूं। तुम्हें तो निश्चिंत होना है, निर्भीक होना है, तुम्हें तो मस्ती के साथ थिरकना है, नाचना है, तुम्हें तो अपने जीवन में उत्सवमय बनना है, काव्यमय बनना है, प्रेरणामय बनना है। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम्हारे जीवन को कहां मुझे ले जाना है, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम किस पथ पर अग्रसर हो। तुम्हें तो अपनी उंगली गुरु के हाथों में सौंप देना है, महेश कराय हो जाना है। और महेश कराय का तात्पर्य है कि हम बिना हिचकिचाहट के अपना हाथ गुरु के हाथ में सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं।
वह जिस प्रकार से भी हमें अग्रसर करे हम अग्रसर हों, वह जिस प्रकार से हमें गतिशील करे हम गतिशील हों। हमारा किसी प्रकार से बुद्धि और चिंतन नहीं होना चाहिए, हम किसी प्रकार से तर्क और वितर्क नहीं करें, हम कुतर्क और कुचक्र में उलझे नहीं। हमने तो उस घोर अंधकार में अपने हाथ को गुरु के हाथों में सौंप दिया है। और महेश कराय का तात्पर्य ही इस मंत्र में ऋषि के वाणी के माध्यम से स्पष्ट हुआ है कि गुरु दो टूक शब्दों में शिष्य को समझा रहा है कि तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी सत्ता तो मेरी सत्ता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरा दिया हुआ है, तुम्हारे प्राण मेरे प्राणों से जुड़े हुए हैं, तुम अलग सत्ता नहीं बन सकते, तुम अलग रह ही नहीं सकते, अलग रहने की क्रिया का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। अलग रह करके तुम मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाओगे, अलग रह करके तुम रोगग्रस्त हो जाओगे, अलग होकर के तो तुम चिंताग्रस्त होकर के अपने जीवन को समाप्त कर दोगे, जीवन का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन का ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकते, चिंता रहित होकर के जीवन को उत्सवमय नहीं बना सकते। और जीवन को उत्सवमय, जीवन को काव्यमय, जीवन को प्रेरणामय, जीवन को मुस्कुराहट युक्त बनाने के लिए यह जरूरी है कि तुम महेश कराय बने, तुम निश्चिंत बनो, तुम निर्द्वंद बनो। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम कहां गतिशील हो, तुम्हें तो केवल उस पथ पर गतिशील होना है जहां गुरु तुम्हें अग्रसर करता है। अपने आप को पूर्ण समर्पण होने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करो, अपने आप को, अपने शरीर को समर्पित कर दो, समर्पित कर दो कि यह शरीर मेरा है ही नहीं, यह तो गुरु का है, गुरु इसको जिस प्रकार से उपयोग करना चाहे करे। इस शरीर में क्या क्या समावेश है, इस शरीर में क्या क्या ज्ञान है, इस शरीर में कहां तक तत्व है, वह तो गुरु जाने। इस शरीर का क्या उपयोग करना है, इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, यह तो गुरु का है, गुरु चरणों में निमग्न है, गुरु चरणों में अपने आप में पूर्णतः सत्ता युक्त है। और जब ऐसा महेश्वर बनेगा, जब ऐसा चिंतन बनेगा, तब शिष्य अकेला नहीं रह सकता, तब शिष्य अलग नहीं रह सकता, तब शिष्य अपने आप में गुरु से दूर रहने की क्रिया रख ही नहीं सकता। फिर तो उसको तेजी के साथ आगे बढ़ करके पूर्णता युक्त बनने की क्रिया की ओर अग्रसर होना ही है। और इसीलिए उस मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा है कि महेश्वर बनने से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है। अगर तुम शिवत्व तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुम शिव को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, अगर शिव की तरह तुम निश्चिंत और निर्भीक बनना चाहते हो, निर्द्वंद बनना चाहते हो, तो महेश्वर बनने से वैसा बन सकता है। और इस कार्य में केवल गुरु तुम्हारे सहायक है, क्योंकि गुरु तुम्हारी चिंताओं को अपने ऊपर दे सकते हैं, गुरु तुम्हें रोग रहित होने की क्रिया का ज्ञान दे सकते हैं। गुरु तो दो टूक शब्दों में कह सकते हैं कि इस हवा में जिस प्रकार से हवा नृत्य करती हुई गतिशील होती है, तुम्हें भी नृत्यशील होते हुए रहना है। तुम्हें हर क्षण गुरु के पास पहुंचने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम जहां पर भी हो वहां से तेजी के साथ बहते हुए गुरु के पास पहुंच जाओ। उसके बाद यह गुरु का कर्तव्य है कि तुम्हें किस प्रकार से अपने आप में विलीन कर दे। नदी अगर बीच में ठिठक करके रुके, बीच में रुक करके सोचे कि मैं समुद्र तक पहुंचूंगी, समुद्र क्या करेगा, किस प्रकार से मुझे अपने आप में समाएगा, मुझे किस तरीके से जाना है, ये कुछ नदी नहीं सोचती, ये नदी सोचने की क्रिया है ही नहीं। नदी को तो तेजी के साथ बहना है और समुद्र में मिल जाना है। और गुरु दोनों बाहें फैलाए, अपने वक्षस्थल को फैलाए हुए खड़ा है। समुद्र तो दोनों हाथों को चौड़ा करके अपने सीने को सपाट करके खड़ा है कि नदी आए और मुझ में विलीन हो जाए। समर्पण करने की क्रिया तो स्वयं तुम्हारे अंदर है, निमग्न होने की क्रिया तो तुम्हारे अंदर है ही, विलीन होने की क्रिया तुम्हें ज्ञान है ही। आवश्यकता है तेजी के साथ बढ़ने की, आवश्यकता है अपने स्थान से आगे बढ़ करके उन गुरु में लीन होने की, उसके पास पहुंचने की, अपने आप को समर्पित होने की। तुम्हें समर्पण सिखाने की जरूरत नहीं है। नदियों को कोई सिखाता नहीं है कि समर्पित कैसे हो, हवा को कोई सिखाता नहीं है कि कैसे बहना चाहिए, लहरों को कोई सिखाता नहीं है कि उनको नृत्य कैसे करना है, कोयल को सिखाता नहीं है कि उसको आवाज कैसे भरनी है, और गुलाब को कोई सिखाता नहीं है कि उसको किस प्रकार से मुस्कुराहट बिखेरनी है। क्योंकि तुम्हारा नृत्य, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे जीवन का आनंद तो गुरु का आनंद है, गुरु की मुस्कुराहट है। तुम्हें तो केवल एक पात्र बनना है, तुम्हें तो केवल एक आधार बनना है, तुम्हें तो एक अपने आप को उपस्थित करना है। और जिस समय गुरु का स्पर्श होगा, गुरु के शरीर की रगड़ तुम खाओगे, गुरु के शरीर का स्पर्श अनुभव करोगे, तो अपने आप में एक बिजली का करंट सा, बिजली का विद्युत प्रवाह सा पूरे शरीर में होने लगेगा। क्योंकि वह शिवमय है, वह कल्याणमय है, उसमें शिव की पूर्ण शक्ति समावेश है। इसलिए ज्यों ही तुम्हारा शरीर गुरु के शरीर से रगड़ खाएगा, तो ही तुम्हारा शरीर अपने आप में एक विद्युत प्रवाह सा भर जाएगा। और ज्यों ही वह ज्ञान का समुद्र, ज्यों ही वह गुरु का गंभीरता, गुरु का गुरुत्व तुम्हारे शरीर में समावेश होगा, तो ही तुम्हारा शरीर दैदीप्यमान हो जाएगा, तो ही तुम्हारे शरीर में एक
विद्युत प्रवाह होने लगेगा, तो ही तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी मस्ती थिरकन आने लगेगी। जो ही तुम गुरु के पास पहुंचोगे तो एहसास होगा कि मैं नृत्यमय बनने लगा हूं, मेरे पांव अपने आप उठने लगे हैं, मेरी आंखों में एक चमक आई है, मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई है, मेरे होठों पर एक तरन्नुम आया है, और वह अपने आप तुम्हारा पूरा शरीर थिरकने लगेगा, नाचने लगेगा, झूमने लगेगा, मस्ती में प्रवाह सा होने लगेगा, क्योंकि तुमने अपना संबंध उस आनंद के प्रवाह से जोड़ दिया है। अभी तक तुम अलग थे, अभी तक तुम्हारा शरीर अलग था, तुम्हारे प्राण अलग थे, तुम्हारी चेतना अलग थी, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा विचार अलग था। मगर ज्यों ही तुम तेजी के साथ बढ़े और बढ़ करके ज्यों ही तुमने गुरु के शरीर को स्पर्श किया, अपनी बाहों में, उनकी बाहों में अपने आप को समर्पित किया, अपने सीने को, अपने शरीर को उनकी बाहों में सौंपा, त्यों ही वह सारा गुरु के शरीर के अंदर छिपा हुआ आनंद और सत्य तुम्हारे शरीर में समावेश हो गया, और समावेश होया और महेश्वर बन गए। वह समावेश हुआ और तुम्हारे पांव थिरकने लगे, और तुम महेश्वर बने और तुम्हारे होठों पर एक मुस्कुराहट आई, और तुम महेश्वर बने और तुम्हारे जीवन में आनंद का प्रवाह बहा, जीवन में एक उत्सव बना, जीवन में एक काव्य बना, जीवन को एक नवीन तरीके से देखने की क्रिया का ज्ञान हुआ। अभी तक तो तुम जीवन में चिंता युक्त थे, अभी तक तो जीवन में मृत्यु भय से ग्रस्त थे, अभी तो तुम्हें विविध रोगों से आच्छादित थे, मगर पहली बार तुम्हें एहसास हुआ कि कोई है जो मुझे रोग रहित कर सकता है, चिंता मुक्त कर सकता है, जीवन में आनंद, खुशी और मस्ती दे सकता है, जीवन में उत्सव दे सकता है, जीवन में काव्य दे सकता है, जीवन में प्रेरणा दे सकता है। और वह प्रेरणा देने की क्रिया, काव्य देने की क्रिया, आनंद देने की क्रिया और शिवमय बनाने की क्रिया गुरु के साथ एकाकार हो जाना है, अपने आप को तेजी के साथ बहा करके उसके सीने से लिपट जाना है, उसके चरणों में निमग्न हो जाना है, उनके पांवों को जकड़ करके बांध लेना है, अपने आप को पूर्ण से समर्पित कर देना है, अपने सीने को, अपने वक्षस्थल को, अपने शरीर को उनके सीने में स्पर्श कर देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है, और उनकी दोनों बाहें तुम्हारे सारे शरीर को बांध दे, तुम्हारे सारे शरीर को आच्छादित कर दे, तुम्हें अपनी भुजाओं में भर ले, अपनी सुगंध से तुम्हें आप्लावित कर दे, अपनी स्नेह की वर्षा से तुम्हें अमृतमय कर दे, और ऐसा करते ही तुम महेश्वर बन जाओगे। ऐसा करते ही तुम लघु नहीं रहोगे, तुम हल्के नहीं रहोगे, तुम खुद गुरुमय बन जाओगे, अपने आप में पूर्णता युक्त बन जाओगे। तुम्हारा जो खाली पात्र है वो अमृत से लबालब भर जाएगा। तुम्हारा सारा शरीर जो रोगग्रस्त है उन रोगों से मुक्त होकर के आनंद से आच्छादित हो जाएगा। उसमें एक नवीन चेतना पैदा होगी, नवीन अर्थवत्ता पैदा होगी, नवीन एक भावना पैदा होगी, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक थिरकन युक्त लहर होती है। और तुम देखोगे कि तुमने जीवन के एक नवीन सत्य को प्राप्त किया है। तब तुम एहसास करोगे कि अभी तक मेरे पांवों में चंचलता नहीं थी, अब पांवों में थिरकन आने लगी है। तुम अकेले बैठे बैठे गुनगुनाने लगोगे, अकेले बैठे बैठे एक चिंतन करने लगोगे। ऐसा लगेगा कि तुम्हारा कोई है जो सब कुछ तुम्हारा ही है, ऐसा है वह केवल तुम्हारा ही है। और ऐसे होने की क्रिया को ऋषि ने महेश्वर बनने की क्रिया बताया है। जब मैं स्वयं गुरु में पूर्ण रूप से लिप्त हो जाऊं, निमग्न हो जाऊं, अपने आप को समर्पित कर दूं। और इसीलिए तो कहा गया है कि महेश्वर का तात्पर्य पूर्ण रूप से अपने शरीर को गुरु की बाहों में समर्पित कर देना है। महेश्वर का तात्पर्य अपने मन को पूर्ण रूप से गुरु के साथ जोड़ देना है। महेश्वर का तात्पर्य अपनी आंखों में गुरु के बिंब को पूर्ण रूप से समाहित कर देना है, और उन आंखों में फिर कोई दूसरा बिंब नहीं रहे, उन आंखों में फिर कोई दूसरा चित्र नहीं बने, फिर उन आंखों में दूसरी कोई भावना नहीं बने, उन आंखों में फिर कोई दूसरी इबादत नहीं लिखी जाए, दूसरा कोई काव्य नहीं लिखा जाए, फिर कोई दूसरा नाम नहीं लिखा जाए। तुम्हारे होठों पर गुरु के नाम का अंकन हो, तुम्हारी आंखों में गुरु की पंक्ति अंकित हो, तुम्हारे चेहरे पर गुरु की मुस्कुराहट अंकित हो, तुम्हारे सारे शरीर को गुरु के स्पर्श का आनंद अनुभव हो, और तुम पूर्ण रूप से निमग्न होते हुए, पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से महेश्वर कर सको। और यह महेश्वर होने की क्रिया उस तीसरे तल पर जाने की तैयारी है, और वह तीसरा तल है पूर्ण रूप से शिवमय होने की क्रिया, पूर्ण रूप से आनंद युक्त बनने की क्रिया, पूर्ण रूप से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्रिया, पूर्ण रूप से रोग रहित होने की क्रिया, पूर्ण रूप से मृत्युंजयी बनने की क्रिया। और वह क्रिया गुरु के माध्यम से ही संभव है। यच नमः शिवा, अगर तुम शिवाय बनना है, शिवाय का मतलब है शक्तिवान बनना है, शिवा बनना है, तो फिर तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम
निश्चिंत और निर्भीक होकर के अपना हाथ गुरु के हाथों में सौंप दो। तुम बिना हिचकिचाहट के तेजी के साथ बढ़ करके गुरु को अपनी बाहों में लपेट लो। तुम अपने आंखों में, अपनी भावनाओं में, अपने चिंतन में, अपने विचारों में, अपने पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग, रोम रोम पर गुरु शब्द को अंकित कर दो। और ऐसा करते ही वह आनंद का, वह शक्ति का पूर्ण स्रोत तुम में समावेश हो जाएगा। तुम स्वयं शिवाय, तुम स्वयं शक्तिमान बन सकोगे। और जब शक्ति प्राप्त हो पाएगी तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, फिर किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी, फिर जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी, अड़चन नहीं रहेगी, कठिनाई नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तुम हो ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। तुम तो अपने आप को पूर्ण रूप से उस गुरु में लीन कर चुके हो, महेश्वर बन चुके हो। तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व है नहीं। तुम्हें जो कुछ धड़कन है वह गुरु की दी हुई है, तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वह गुरु के द्वारा प्रदान की हुई है, तुम्हारे शरीर में जो आनंद और ऊर्जा का प्रवाह है वह गुरु का दिया हुआ है। और ऐसा बनने पर हम उस तीसरी यात्रा पर, उस तीसरे तल पर पहुंचने की क्रिया कर सकते हैं, जो तीसरा तत्व पूर्ण शिवमय है, जो सत्यमय है, जो कल्याणमय है, जो शिवमय है। और जब हम पूर्ण रूप से गुरुमय बन जाते हैं, जब हम पूर्ण रूप से गुरु में एकाकार हो जाते हैं, जब हम पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में अपने आप को निमग्न कर देते हैं, तब एक नवीन चेतना, एक नवीन चिंतन, एक नवीन विचार स्पष्ट होने लगता है। तब ये एहसास होता है कि जीवन का कोई सत्य है, जीवन का कोई सौंदर्य है। तब हम उस गुलाब के पुष्प को पूर्णता के साथ मुस्कुराते हुए देख सकेंगे। तब हम उस नदी की लहरों में गीत का संगीत सुन सकेंगे। तब हम बहते हुए पवन में उस काव्य की वाणी को सुन सकेंगे। तब हम अकेले बैठे हुए उन हवा की सरसराहट में मंत्रों को सुन सकेंगे, काव्य को सुन सकेंगे, जीवन के आनंद की धड़कनों को सुन सकेंगे। और तब हम अपने जीवन के और अपने शरीर के उस आनंद की ऊर्जा का आनंद ले सकेंगे, जो हमारे जीवन का ध्येय है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हमारे जीवन की प्रेरणा है। तब तुम समझ सकोगे तुम्हारे धड़कन में कोई शब्द उच्चरित हो रहा है। तब तुम्हें स्पर्श हो सकेगा, एहसास हो सकेगा कि तुम्हारे रोम रोम से कोई आवाज उच्चरित हो रही है। जब तुम्हें महसूस हो सकेगा कि जीवन का कुछ सत्य है, जीवन का कुछ आनंद है, जीवन का कुछ प्रवाह है। और उस जीवन के प्रवाह को समझने के लिए तुम्हारे केवल दो नेत्र खोलने से कुछ नहीं होगा, केवल होठों से गुरु शब्द उच्चारण करने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारे शरीर के प्रत्येक रोम रोम को जागृत करना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर के सोए हुए उन अणुओं और परमाणुओं को चेतना युक्त बनाना होगा। और वह चेतना युक्त बन सकेंगे गुरु के स्पर्श से, वे चेतना युक्त बन सकेंगे तुम्हारे समर्पण से, वे चेतना युक्त बन सकेंगे अपने शरीर को पूर्ण रूप से गुरु के शरीर में समाहित करने से, अपने चित्त को प्रभु के और गुरु के चित्त में समाहित करने से, समादृत करने से। और जिस क्षण तुम संभवाय बन करके महेश्वराय बन सकोगे, तब तुम शिवाय बन सकोगे। और शिवाय बनने की क्रिया पूर्ण शक्तिवान बनने की क्रिया है। यच नमः। और मैं पूर्ण रूप से नम्रता युक्त बन करके अपने प्रत्येक क्षण में गुरु के ध्यान को चिंतन युक्त बना सकता हूं और बनाता हूं, क्योंकि ऐसा होने पर उस आनंद के प्रवाह में अपने आप को निमग्न करने की क्रिया और ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। और ऐसा होने पर जब तुम अपने आप को पूर्ण रूप से समादृत कर सकोगे, तब मृत्यु 4 कदम पीछे हटके खड़ी होगी। जब तुम गुरु के साथ एकाकार हो सकोगे, तब अपने आप काल बहुत दूर खड़ा हुआ, हाथ मलता हुआ खड़ा हो जाएगा। तब तुम्हें रोग व्याप्त नहीं हो सकेंगे, तब तुम्हें चिंताएं व्याप्त हो ही नहीं सकती, तुम्हारी आंखों में किसी प्रकार की नमी नहीं आ सकती, तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं हो सकती, तुम्हारे सारे शरीर में किसी प्रकार का बुढ़ापा आक्रमण नहीं कर सकता। तुम चिर यौवनमय बन सकते हो, चिर कल्याणमय बन सकते हो, तुम्हारा रोम रोम थिरकन युक्त बन सकता है। तब तुम्हारा बुढ़ापा अपने आप में दूर हो जाएगा, तब तुम्हारी मृत्यु अपने आप में दूर हो जाएगी, तब तुम्हारे जीवन की अकल्याण, जीवन का अशुभ और जीवन का असौंदर्य अपने आप में समादृत हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तब तुम समझ सकोगे कि वास्तव में ही जीवन में महेश्वर बनने का क्या आनंद है, जीवन में शिवाय बनने का क्या सौंदर्य है। और ऐसा शिवाय बनने से, ऐसा संभवाय बनने से, ऐसा महेश्वराय बनने से उस आनंद को, उस गृहस्थ को पूर्णता के साथ प्राप्त कर सकोगे, जो भगवान शिव का एक विचिंत्य और चिंत्य रूप है। क्योंकि भगवान शिव
पूर्णतः गुरुमय हैं। और इसीलिए इस पूरे मंत्र का भाव यह है कि हम पूर्ण रूप से शिवमय बने, पूर्ण रूप से कल्याणमय बने, और उस कल्याणमय बनने के लिए उस गुरु के माध्यम से अपने आप को पूर्ण समर्पण होते हुए पूर्णता प्राप्त कर सके। मैं इस शिव सूत्र की, शिव मंत्र की व्याख्या करते हुए तुम सब शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम पूर्ण रूप से गुरुमय बनते हुए महेशकराय बने, संभवाय बने, शिवमय बने। मैं ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं।